ये है गांव में हमारा आबाई घर, जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ के फर्स्ट 14 ईयर स्पेंड किया और आज मैं आपको इसका फुल टूर करवाऊंगी। ये मेरी फुप्पो का घर है और मैं उनकी छत पे मौजूद हूँ। यहाँ से हमें पूरा गांव बहुत अच्छे से नज़र आ जाता है। ये मेरे ताया जी का घर है और इसके बाद में हम आए हैं मेरी खाला के घर में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शाय लाइफ व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आज मैं अपने आबाई गांव में जा रही हूँ, जहाँ पे मैंने अपना पूरा बचपन, अपनी ज़िंदगी के फर्स्ट 14 ईयर्स मैंने यहाँ पे स्पेंड किए हैं। तो आज किसी एमरजेंसी की वजह से अचानक से हमें यहाँ पे जाना पड़ रहा है, तो कोई भी हमारी प्रेपरेशन नहीं थी। मेरे हस्बैंड चूँकि सेकंड टाइम जा रहे थे, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मोटरवे से जाएंगे जीटी रोड से। सो हमने जीटी रोड का रास्ता लिया, बट ये हमारा गलत डिसीजन था। हम काफ़ी ज़्यादा लेट पहुँचे थे और ये हमारे गांव का मदरसा है जो गांव के स्टार्ट में ही आ जाता है। हम काफ़ी ज़्यादा लेट गांव में पहुंचे थे, तो मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। यहाँ पे हमने खाना वाना खा लिया था, रात के 12 बज गए हैं। वैसे तो गांव में हमारा अपना घर भी है, लेकिन हम वहाँ पर नहीं गए क्योंकि हमने ऐसे ही किसी को रहने के लिए दिया हुआ है ताकि वो घर का ख्याल रखें। बाकी रूम्स हमने क्लोज़ किए हुए हैं और अभी हम अपनी फूफो के घर में स्टे कर रहे हैं, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास में है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि गांव के रूम्स किस तरह के होते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सो रहे हैं। मैं जस्ट आप लोग को रूम दिखाने के लिए आई थी। ये वो रूम है जहाँ पे हम सोएंगे, यानी मेरी मम्मा और मैं सोएंगे। मेरी डॉटर को बिल्कुल भी आधी रात तक नींद नहीं आ रही, सो मैं बाहर आकर इसको बरामदे में बैठकर झूली में झूले दे रही हूँ। तो सब घर वाले तो उनके सो चुके थे, लेकिन मुझे मजबूरन जागना पड़ रहा है। वैसे भी यहाँ पे जस्ट हम एक दिन के लिए ही स्टे करेंगे। हम एमरजेंसी किसी काम के लिए आए थे, सो हम नेक्स्ट डे ही वापस चले जाएंगे। बल्कि हम तो रात को ही वापस जा रहे थे, बट मेरे फूफो लोगों ने बोला कि आप लोग लाजमी स्टे करो रात के लिए, सुबह आप लोग ईजी होके चले जाना। तो ये मेरी डॉटर रात के 4 बजे इसको भूख लग गई है, तो ये बिरयानी खा रही है और ये मेरी मामा नमाज़ अदा कर रही है क्योंकि रात गुजर गई है और सुबह फजर का टाइम हो गया। अभी तक हमें नींद नहीं आई और नमाज़ पढ़ी थोड़ी ही देर में सुबह का टाइम भी हो चुका है। तो पूरी रात हम में से कोई भी नहीं सोया, इवन के और भी गेस्ट आए हुए थे, किसी को भी नींद ही नहीं आई। वैसे भी मैं बहुत टाइम यानी कि 6 ईयर्स के बाद गांव में गई थी, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी गांव में आने की। और मुझे ये था कि चले सुबह होगी तो अपनी फ्रेंड्स वगैरह के घर में जाऊंगी, उनसे मिलकर आऊँगी। जो बचपन में गांव में मेरी फ्रेंड्स थी बचपन की, उनसे मिलकर आऊँगी। बट ये सुबह सुबह उठते मेरी डॉटर छत में आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना छत पे जाके इर्द गिर्द में देखा जाए कि मतलब गाँव में कैसा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। क्योंकि मेरी फूफो की छत काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है और उसमें एक ऊपर और भी छत बनी हुई है जहाँ पे टैंकी वगैरह गांव में रखते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। वहाँ से मैं देखूँगी कि किस तरह से मतलब पूरा गांव चेंज हो चुका है या किस तरह गांव नज़र पूरा आएगा, तो मैं देख लूँगी। मेरी फूफो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुर्गियाँ रखी हुई यार। ये आप लोगों को घर नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल मेरी फूफो के घर में बैक साइड में मेरे ताया जी का घर है। गांव में हमारे काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स रहते हैं जिनके घर पास पास में इसी तरह से बने हुए हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा ही एक एक गली का ही फासला है। तो ये भी मेरे फूफो के घर के बिल्कुल बैक साइड में है, लेकिन नीचे से अगर हम चल के जाएं तो एक गली का फासला होगा। अभी तकरीबन सुबह के 6 बज रहे थे और मैं सोच रही थी कि 7 बजेंगे तो मैं अपनी सब फ्रेंड्स के घर में जाऊंगी और सबके घर में घूम कर आऊँगी, सबसे मिल कर आऊँगी। लेकिन लिटरली मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ क्योंकि मेरी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थी, 3 से 4 फ्रेंड्स ही थी और मैं जिसके भी घर में गई हूँ सबकी शादी हो चुकी थी। सो मुझे सुनने को मिला कि मेरी सब फ्रेंड्स की शादी हो गई है, यानी कि मेरी फ्रेंड्स के घर वालों ने मुझे बताया कि उनकी शादी हो चुकी है। बट एक मेरी ऐसी फ्रेंड थी जिसके बारे में मुझे पता चला कि उसकी अभी शादी नहीं, और मैं बहुत खुश थी कि एटलीस्ट उससे मिल लूँगी। बट मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि मैं उनके घर गई, उनके गली वालों ने बताया कि वो पूरी फैमिली कहीं दूर शादी पर गए हुए हैं। सो मैं वहाँ से भी डिसअपॉइंट होने के बाद घर वापस आ गई और ये छत पर बैठ कर हमसायों के घर से अनार तोड़ कर ये खा रही हैं, ये सब लड़कियाँ मिलकर। और ये भी काफ़ी ज़्यादा खट्टे अनार थे, इसलिए मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया क्योंकि खट्टी चीज़ें आई रियली डोंट लाइक। सो मैं यहाँ पे छत पे खड़ी होकर देख रही थी कि अभी इर्द गिर्द का सारा गांव देख लेती हैं। सबसे ऊपर वाली छत है जिस पर टैंकी पड़ी होती है और यहाँ पे जाने के लिए भी स्टेयर्स थी, तो मैं इजीली छत पे आ गई। और अभी मैं देख रही हूँ कि अपना फुल गाँव कैसा है, जहाँ बचपन में मैं काफ़ी फिरा करती थी। वैसे तो मेरी मामा मुझे इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाने देती थी, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा फिरती थी। पूरे गांव में मेरी फ्रेंड्स के घर फैले हुए थे जहाँ पे जाने के लिए मैं पूरा गांव घूम लेती थी। तो अभी सुबह सुबह छत पर गांव देखते देखते मुझे सामने बहुत ही प्यारा सा सनराइज़ भी नज़र आ गया और बादलों के अंदर से प्यारा सा सूरज निकल रहा है और मैं छत पे घूम फिर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा फिरना शिरना तो हो ही गया, नीचे जाते हैं और बाकी सब बच्चों वगैरह को उठाती हैं और सबको उठाकर उसके बाद में हम थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए जाएंगे और फिर हम घर चले जाएंगे। नीचे आई हूँ तो मेरी मामा ने रखा हुआ था इस्त्री स्टैंड पे सूट और उन्होंने बोला कि सबसे पहले मेरे कपड़े प्रेस करो, उसके बाद में कुछ करना। ये मेरे हस्बैंड उठकर सुबह सुबह गांव के हिसाब से मंजन कर रहे हैं क्योंकि
ब्रश वगैरह हम नहीं लेकर वैसे तो गांव में भी अब तकरीबन काफ़ी लोग ब्रश वगैरह करना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन चूंकि हम ब्रश नहीं लेकर आए थे इसलिए यहाँ पे मंजन की सहूलत भी अवेलेबल है। और ये मेरी डॉटर है जो साथ साथ में सफाई कर रही है, क्योंकि सफाई को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और ये सोच रही है कि कहीं हमारे मेज़बान ये ना सोचे कि हमारे घर में गंद फैला दिया इन्होंने। अभी तकरीबन 9 बजने वाले हैं और इसके बाद में हम सब ने मिल्क शेक पी थी, जो कि उन्होंने हमारे लिए मैंगो मिल्क शेक बनाई थी। और ये मेरे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और यहाँ पे उछल कूद कर रहे हैं। बट ये मेरी डॉटर है जिसने जूता पहना, बट ये इसका बिल्कुल न्यू जूता है। आई नो कि आप लोग कमेंट करेंगे कि बच्चे का जूता नहीं उतारा बेड पर बिठाने से पहले, तो इसका बिल्कुल न्यू जूता है जो कि बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ था। मिल्क शेक पीने के बाद हम सब ने लस्सी और चिकन चने के साथ नान का नाश्ता किया। उसके बाद में हम आ गए हैं मेरे ताया जी के घर में। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि छत से तो मेरे ताया जी का घर बिल्कुल साथ था, लेकिन अभी 2 गलियां टर्न करने के बाद हम उनके घर में आए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्टे करने के बाद, सबसे मिलने के बाद हम चले जाएंगे, क्योंकि अभी हमें आज के ही दिन में ही वापस जाना है। मेरे हस्बैंड को काफ़ी काम है वापसी पर, तो ताया जी के घर में जाने के बाद अभी हम जा रहे हैं मेरी खाला के घर में। एंड ये बहुत ही सैड बात है कि मेरे ताया जी की भी डेथ हो चुकी है और मेरी खाला की भी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनके बच्चे वगैरह से हम मिलने जा रहे हैं। तो ये है गांव के पुराने ज़माने की दुकानें और अभी हम मेरी खाला के घर के सामने पहुंच चुके हैं। घर के अंदर जाने के बाद हमें काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ मिली कि मेरी खाला का जो इकलौता बेटा है उसका एक सेकंड बेटे की बर्थ हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। ये मेरी डॉटर यहाँ पे बैट बॉल खेल रही है। थोड़ा सा गर्मी का मौसम है तो उन्होंने एयर कूलर लगाया हुआ है। उसके बाद में हम आ गए हैं हमारे घर में। यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करने के बाद हम वापस चले जाएंगे। अभी गली में ही खड़े होकर मेरी डॉटर ने काफ़ी रोना शुरू कर दिया। तो ये हमारा गेट है जो पहले काफ़ी ज़्यादा गली से ऊँचा था, लेकिन अभी गलियाँ बनकर जैसे गाँव में ऊँची हो जाती हैं तो ये इस तरह हो गया। और ये है हमारे घर का दरवाज़ा लकड़ी का। अभी हम इसको घर को छोड़े हुए तकरीबन 10 ईयर्स हो चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि जब घर वाले घर में नहीं रहते तो घर काफ़ी ज़्यादा टूट फूट जाते हैं और फिर वो बिल्कुल वैसे नहीं देखने में रहते। वैसे तो हमने किसी को रहने के लिए दिया था कि वो घर की हिफाजत करें, लेकिन आपको पता है कि कोई भी घर की इतनी ज़्यादा हिफाजत नहीं करता जैसे घर वाले खुद कर सकते हैं। तो ये खजूर का दरख्त है जिस पे डोके लगते हैं और ये मेरी दादू ने अपने हाथों से लगाया। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इसका फुल टूर दूंगी, तो मैं आप लोग को इसका फुल टूर देने जा रही हूँ। बट लिटरली अब ये टूर के काबिल नहीं रहा, इसमें इतनी ज़्यादा टूट फूट हो गया। तो सामने आप लोग को नज़र आ रहा है ये बैक पे हमारा ड्राइंग रूम है। इसके बाद में 2 वॉशरूम्स बने हुए थे। पहले वॉशरूम्स इस तरह होते थे कि नहाने का वॉशरूम सेपरेट होता था और टॉयलेट वॉशरूम सेपरेट था। इसके बाद में हमारा काफ़ी बड़ा सेहन है, साइड से सीढ़ियाँ जाती हैं और ये हमारा बरामदा। यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल रहता था, लेकिन इन लोगों ने अपने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। एक कमरा हमने लॉक किया हुआ है जहाँ पे हमारा काफ़ी सामान है। ये हमारा किचन था, बट वो पता नहीं कैसे यूज़ करते हैं। किचन उन्होंने बाहर बनाया हुआ है और इसके साथ में ये सेहन आप लोग को अंदर से नज़र आ रहा है। छत पे हम आए तो देखें दीवारें भी टूट चुकी हैं। हमारी छत भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। बट जब हम घर में रहते तो काफ़ी हिफाजत करते थे, लेकिन अभी हम नहीं रहते तो लोगों के बच्चे छलांगे मार मार के हमारी आधी दीवारें उन्होंने तोड़ दी हुई हैं। तो अभी मैं आप लोगों को घर की साइडों का टूर दूंगी। अभी जब से हमने घर छोड़ा उसके बाद में हमारे ये साइड वाले हमसाए भी छोड़ कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं और हमारे बैक वाले हमसाए भी कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। ये 2 टावर हैं, एक जोंग और टेलीनॉर का। तो हमारे ये हमसाए भी कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, जो पहले मैंने आपको दीवार दिखाई ये भी। और ये है हमारे घर के सामने बनी हुई एक हवेली, जहाँ से बचपन में ही मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। गर्मियों में हम छत पे सोते थे और मुझे लगता था कि इस हवेली में से निकलकर कोई आत्मा मेरे पास आ जाए। ये हवेली कुछ इस तरह से सुनसान है कि इसके फ्रंट में काफ़ी अच्छा घर बना हुआ और ये उनका बैकयार्ड यानी ये गार्डन था। बट उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, इस वजह से जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद में इस हवेली में कोई भी नहीं रहता। ये बिल्कुल खाली रहती है। लोगों का मानना है कि इसके अंदर जिन भूत यानी कि आत्माएँ रहती हैं। बट हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पे गुजारा, जैसे कि मेरी लाइफ के फर्स्ट 14 ईयर्स यहाँ पे गुजरे हैं। पर वैसे हमने कभी भी कोई आत्मा नहीं देखी, लेकिन ये डर हमेशा मेरे दिल में रहता था। ये नीम का दरख्त है और ये हमारे घर में लगे हुए काफ़ी दरख्त हैं और अभी काफ़ी दरख्त तो हमारे गैर मौजूदगी में काट भी दिए गए हैं। मुझे दरख्त और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब हम गांव में रहते थे तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी ये डोके कच्चे हैं और माशाल्लाह से कितने ज़्यादा डोके लगे हुए हैं। हमारी खजूर पर खजूरें नहीं बल्कि डोके लगते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा मीठे होते हैं। ये छत पे खड़ी होकर मैं आप लोगों को सेहन का व्यू दिखा रही हूँ, जहाँ मेरे हस्बैंड और सब लोग वगैरह बैठे हुए थे, लेकिन मैं छत पे। जो सामने आपको सेपरेट छत नज़र आ रही है हमारे ड्राइंग रूम की छत है, जिसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी उगी हुई है। पहले हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा दरख्त थे, लेकिन हमारे यहाँ से आने के बाद जो हमारे घर में रहते हैं उन्होंने हमारे पापा से पूछ कर वो कटवा दिए हैं। मुझे भी, मेरे पापा को भी, हम सबको दरख्त इतने पसंद थे कि हमने अपने घर के बिल्कुल सेहन को जंगल बनाया हुआ था। लेकिन अभी कुछ लोग पसंद नहीं करते जो घर में रहते, तो उन्होंने पूछ के कटवा दिए थे कि मुश्किल होती है रहने में। यही था घर टूर मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं दे पाई और अभी हम वापस निकल गए थे। तकरीबन शाम के 3 बज चुके हैं और ये है हमारे गांव की सड़क और हम वापस घर से निकल चुके हैं। तो थोड़ा सा ही आगे आने के बाद ये है हमारा गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ से मैंने अपनी 10 क्लासें पास की थी और इसके बाद में हम शिफ्ट हो गए थे लाहौर में। वैसे तो ये स्कूल थोड़ा सा दूर है, लेकिन हम चल कर ही आते थे। सब लड़कियाँ गाँव से चल कर आती थी। हमारे गाँव से भी काफ़ी दूर गाँव थे जहाँ से चलकर लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ने के लिए आती थी। और जब हम गाँव में रहते तो बिल्कुल हमें फील ही नहीं होता था कि ये दूर है। तकरीबन 1 किलोमीटर की सीधी सड़क पार करने के बाद आ जाता है मेन GT रोड। यहाँ से मैंने लिए हैं
हैं समोसे, क्योंकि मुझे अपने गांव के समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बिल्कुल पतली रोटी से बनाए जाते हैं और लाहौर से जो समोसे मिलते हैं वो तो मोटी मोटी रोटी के बनते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैंने यहाँ से खरीद लिए हैं थोड़े से समोसे और नमक पारे, ताकि मैं रास्ते में समोसे और नमक पारे खाती खाती जाऊँ और मेरा पूरा सफ़र इंजॉय हो सके। और इस समोसों को खाने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ आज एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़। वापसी पर चूँकि हम बाय मोटरवे जा रहे हैं, तो मोटरवे पर चढ़ने से पहले ही हमें सड़क पर नजर आई है एक गो, जो कि गाँव में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, पर बेचारी गो का किसी ने कत्ल कर दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, एक छिपकली की जैसे होती है। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं मोटरवे के टोल प्लाजा पर। इसको क्रॉस करने के बाद हम मोटरवे पर आ जाएंगे, तो उसके बाद में हमारा सफ़र बहुत ही कम रह जाएगा, क्योंकि मोटरवे पे आने के लिए हमारे गांव से तकरीबन आधे घंटे का सफ़र करना पड़ता है। उसके बाद मोटरवे पे 1.25 घंटा स्पेंड करने के बाद हम पहुंच जाते हैं लाहौर में। और इसके बाद में लाहौर पहुंचने के बाद हम आ चुके हैं अपनी प्यारी सी सड़क पर। पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हमारे लिए खाना बना कर दे गए, क्योंकि गांव से निकलते सबको मिलते मिलाते हम इतने ज़्यादा लेट निकले थे कि घर पहुंचने तक काफ़ी टाइम हो गया। हम कुछ बाहर से भी अनहेल्दी मंगवा सकते थे, बट ये घर का बना हुआ खाना इतने सफ़र के बाद काफ़ी रिफ़्रेश कर देता है। ये वेजिटेबल राइस और साथ में रायता है। घर में सब सो चुके हैं और वैसे भी मेरी सासू मॉम इतना ज़्यादा काम शाम नहीं कर सकती, वो थोड़ा बीमार रहती हैं, तो वो हमारे लिए आने तक खाना नहीं बना सकती थी। सो ये खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उनको थैंक यू सो मच जो हमें खाना देकर गए थे, और उनकी वाइफ को और भी थैंक यू जिन्होंने इतना ज़्यादा टेस्टी खाना बनाया। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलें। अगर मेरा गाँव पसंद आए तो कमेंट में माशाल्लाह लाजमी लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।